In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Assalamu alaikum. My name's Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel, Easy English with Professor Muhammad Masood. आज की ये वीडियो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को उर्दू में फेल हाल मुतलक कहते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद किसी को भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मुकम्मल तौर पर आ जाएगा। अगर मैं ये कह दूं कि हम स्पोकन इंग्लिश में 40% से ज्यादा और रिटन इंग्लिश में 50% से ज्यादा ये टेंस इस्तेमाल करते हैं तो ये गलत ना होगा। इसकी अहमियत को मद्देनजर रखते हुए मैंने इसको 2 हिस्सों में तकसीम किया है और पहले हिस्से में आज हम सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेस सीखेंगे, जबकि दूसरे हिस्से में नेगेटिव और क्वेश्चन बनाना सीखेंगे। ये टेंस हर वक्त हर मौके पर आपकी मुआवनत करता है, यानी चाहे हमने किसी इम्तिहान में अपीयर होना है या हमने कोई इंटरव्यू देना है या कहीं भी अगर हमें इंग्लिश की ज़रूरत होगी तो हमें इस टेंस का सहारा लेना पड़ता है। सबसे पहले आप एक बात ज़हन में रखें कि जब तक हमारा कंसेप्ट क्लियर नहीं होता हम किसी भी चीज़ को अच्छी तरह सीख नहीं पाते। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि उर्दू के जुमले जो हैं उनकी पहचान क्या है, यानी फिक्रों की जो निशानी है वो हम सबसे पहले देखेंगे। उर्दू फिक्रे के आखिर में ता है, ती है, ते हैं वगैरह आता है। अच्छा, ये वो जुमले होते हैं जो मामूल को जाहिर करते हैं। मसलन मैं पढ़ाता हूँ, अबू दफ्तर जाते हैं, अम्मी घर की देखभाल करती हैं। जबकि अंग्रेजी फिक्रों में फाइल के बाद फेल की पहली फॉर्म इस्तेमाल होती है। यानी अगर हम किसी सेंटेंस को, इंग्लिश के सेंटेंस को पढ़ते हैं और देखते हैं कि आफ्टर सब्जेक्ट वी हैव फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, देन इट इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हम देखते हैं कि हम जुमले कैसे बनाते हैं, यानी जुमले बनाने का तरीका। देखिए, जब भी कोई सेंटेंस बनाते हैं सबसे पहले उसमें सब्जेक्ट यानी फाइल आता है और उसके बाद हमने फेल की पहली फॉर्म इस्तेमाल करनी होती है। अच्छा, यहाँ मैं ये बात क्लियर करता चलूँ कि सीगा वाहिद गायब को इंग्लिश में हम कहते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर। अब आप देखते होंगे कि थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है, यानी ही, शी, इट या कोई वाहिद नाउन जो है इसको हम कहते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर। इट इज वेरी सिंपल, यानी ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन यानी वाहिद नाउन हो तो वो थर्ड पर्सन सिंगुलर कहलाता है। अगर इसमें कोई मुश्किल हो तो आप लाजम तौर पर प्रोनाउन की वीडियो देखें, उसमें आपको यहाँ ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो उसमें हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा करना होता है। वो वर्ब्स जो डबल एस, सी एच, एस एच, एक्स या ओ पर खत्म हो उनके आगे ई एस का इजाफा करें, वरना एस का। मसलन वॉश, अब देखिए वॉश एस एच पे खत्म हो रहा है, जब इसके साथ हमने इसको थर्ड पर्सन सिंगुलर में यूज करना है तो वॉशेस, ई एस का इजाफा होगा। इसी तरह से फिक्स, एफ आई एक्स, तो इसके आगे भी ई एस का इजाफा होगा। जस्ट लाइक गो, ओ आखिर में आ रहा है तो ई एस का इजाफा करके गोज हम बनाते हैं। लेकिन इनके अलावा जो वर्ब्स होते हैं उनके साथ खाली एस लगाते हैं, जैसे टॉक, टी ए एल के, तो खाली एस लगा देंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए, टॉक्स, टी ए एल के एस। तो ये 5 एंडिंग्स अगर आप ज़हन में रखेंगे तो आपको ई एस का इजाफा करने या एस का इजाफा करने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। आइए हम इसकी एक दफ़ा फिर स्ट्रक्चर को देखते हैं। यानी सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट, यही जुमले की बनावट है। यानी सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है और वर्ब के अंदर बेस फॉर्म भी हम इस फर्स्ट फॉर्म को कहते हैं। लेकिन दूसरी आप देखें फार्मूले के अंदर सब्जेक्ट के आगे लिखा हुआ है थर्ड पर्सन सिंगुलर, तो ये बात मैं पहले बता चुका हूं। ही, शी, इट या वाहिद नाउन को हम थर्ड पर्सन सिंगुलर कहते हैं। तो उनके बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा करना होता है और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ऑब्जेक्ट को उर्दू में मफूल कहते हैं और मफूल जो है ये हमेशा वर्ब के बाद आता है। लेट्स सी इट्स एग्जांपल्स। अब हम इसकी मिसालों पर गौर करते हैं। मैं हर रोज अंग्रेजी पढ़ता हूँ, आई स्टडी इंग्लिश एवरी डे। अब देखिए, उर्दू में पढ़ता हूँ यानी रूटीन मामूल जाहिर हो रहा है, ये मेरा मामूल है। तो इंग्लिश में आई स्टडी वर्ब की बेस फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की है। हम शाम के वक्त टीवी देखते हैं, वी वॉच टीवी इन द इवनिंग। हम शाम के वक्त टीवी देखते हैं, वी वॉच टीवी इन द इवनिंग। वी सब्जेक्ट है, वॉच वर्ब है और बेस फॉर्म है फर्स्ट फॉर्म, इसकी सेकंड फॉर्म ईडी लगा के बनाते हैं, वॉच्ड, वॉच्ड। वी वॉच टीवी, हम यानी टीवी देखते हैं, ये हमारा मामूल है। इन द इवनिंग, शाम के वक्त। परिंदे सुबह के वक्त चहचहाते हैं, बर्ड्स चिर्प इन द मॉर्निंग। बर्ड सब्जेक्ट है, चिर्प चहचहाना वर्ब की बेस फॉर्म है फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ सब्जेक्ट के बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की है। अब देखिए, चहचहाते, ते हैं। बच्चे खिलौनों के साथ खेलते हैं, यानी आखिर में ते हैं आ रहा है। चिल्ड्रन प्ले विद द टॉयज, चिल्ड्रन सब्जेक्ट है, प्ले इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, विद द टॉयज
यानी खिलौनों के साथ। तो बच्चे खिलौनों के साथ खेलते हैं। वो सोने से पहले दांत साफ करता है। ही ब्रशेज हिज टीथ बिफोर बेड। अब ही सब्जेक्ट है और ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए हमने ईएस का इजाफा किया क्योंकि वर्ब ब्रश जो है ESH पे खत्म हो रहा है। ही ब्रशेज हिज टीथ बिफोर बेड। ही ब्रशेज हिज टीथ बिफोर बेड। वालिदैन अपने बच्चों से प्यार करते हैं। पेरेंट्स लव देयर चिल्ड्रन। पेरेंट्स प्लूरल का सब्जेक्ट है, लव फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, देयर चिल्ड्रन ऑब्जेक्ट है, यानी वालिदैन अपने बच्चों से प्यार करते हैं। वो हर एक की मदद करती है। शी हेल्प्स एवरीवन। शी सब्जेक्ट है, हेल्प्स वर्ब की बेस फॉर्म है, लेकिन शी चूंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए हमने हेल्प के साथ एस का इजाफा किया। शी हेल्प्स एवरीवन। वो पैदल काम पर जाते हैं। दे वॉक टू वर्क। दे वॉक टू वर्क। अच्छा, ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो मैं बार बार बात कर रहा हूँ, अगर आप मेरी वर्ब की वीडियो देख लेंगे तो भी आपको ये जो मामला है आपका क्लियर हो जाएगा। अगर इसमें कोई डिफिकल्टी हो तो आप वर्ब की वीडियो को लाजमी देखें। गाड़ी वक्त पर आती है। द ट्रेन अराइव्स ऑन टाइम। अब ट्रेन इज थर्ड पर्सन सिंगुलर। द ट्रेन अराइव्स ऑन टाइम। बच्चे शरारतें करते हैं। द चिल्ड्रन मेक मिसचिफ। द चिल्ड्रन सब्जेक्ट है, मेक इज द बेस फॉर्म। मिसचिफ इज अ नॉन काउंट नाउन। हम मिसचिफ को काउंट नहीं करते, इसकी जमा जो है वो एस लगाकर नहीं बनाते। द चिल्ड्रन मेक मिसचिफ। आइए अब हम इसका यूजेज देखते हैं कि यानी ये टेंस हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। हैबिचुअल एक्शन यानी जो आदात होती हैं या हमारा मामूल होता है उसके लिए हम ये टेंस इस्तेमाल करते हैं। मसलन सानिया हर सुबह कॉफ़ी पीती है। सानिया ड्रिंक्स कॉफ़ी एवरी मॉर्निंग। ये उसकी हैबिट है, यानी कि सानिया ड्रिंक्स कॉफ़ी एवरी मॉर्निंग। अली पैदल स्कूल जाता है। अली वॉक्स टू स्कूल। अली वॉक्स टू स्कूल। तो देखिए हमने दोनों सेंटेंसेस के अंदर सानिया और अली दोनों थर्ड पर्सन सिंगुलर हैं, इसलिए हमने उनके वर्ब की बेस फॉर्म के साथ एस का इजाफा किया हुआ है। बच्चे स्कूल के बाद वीडियो गेम्स खेलते हैं। द किड्स प्ले वीडियो गेम्स आफ्टर स्कूल। यानी ये उनकी आदत है कि वो स्कूल से वापस आते हैं और आकर गेम्स खेलते हैं। द किड्स प्ले वीडियो गेम्स आफ्टर स्कूल। तो ये हैबिचुअल एक्शंस के लिए ये टेंस हम इस्तेमाल करते हैं। अगर हमने जनरल ट्रूथ्स और फैक्ट्स की बात करने हो तो भी हम यही टेंस इस्तेमाल करते हैं। मसलन सूरज मशरक से तलू होता है और ये हकीकत है, तो सन राइजेस इन द ईस्ट। अब द सन सब्जेक्ट है, राइज चूंकि सन थर्ड पर्सन सिंगुलर में आता है इसलिए हमने एस का इजाफा करके राइजेस इन द ईस्ट, मशरक से। जी, बिल्लियां चूहों का पीछा करती हैं। कैट्स चेज माइस। अब देखिए कैट की जमा कैट्स लगा दिया, प्लूरल में आ गया है, तो चेज बेस फॉर्म फर्स्ट फॉर्म यूज किया है। माउस की जमा माइस होती है। द कैट्स चेज माइस यानी बिल्लियां चूहों का पीछा करती हैं। पानी अपनी सतह को बरकरार रखता है, यानी ये जनरल फैक्ट है। तो वाटर कीप्स इट्स लेवल। वाटर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, हमने कीप के साथ एस का इजाफा किया, तो वाटर कीप्स इट्स लेवल। शेड्यूल्ड इवेंट्स यानी जो तयशुदा प्रोग्राम होता है उसके लिए भी हम यही टेंस इस्तेमाल करते हैं। मसलन बस हर 15 मिनटों में आती है। द बस कम्स एवरी 15 मिनट्स, यानी उसका ये शेड्यूल है। और जब शेड्यूल की बात करनी होती है तो हम यही टेंस यूज करते हैं। द बस थर्ड पर्सन सिंगुलर है और उसके बाद हमने खम के साथ एस का इजाफा करके द बस कम्स एवरी 15 मिनट्स। कचरा गाड़ी सोमवार को कचरा इकट्ठा करती है। गार्बेज ट्रक कलेक्ट्स ट्रैश ऑन मंडेज। गार्बेज ट्रक थर्ड पर्सन सिंगुलर है और सब्जेक्ट है। कलेक्ट्स बेस फॉर्म है, थर्ड पर्सन सिंगुलर की वजह से हमने एस का इजाफा किया। गार्बेज ट्रक कलेक्ट्स ट्रैश कूड़ा करकट ऑन मंडेज। अच्छा, मंडेज के साथ जो एस लगाया है इसका मतलब यह है कि हर पीर को, यानी ये उसका शेड्यूल है कि हर पीर को कचरा उठाती है गाड़ी, वरना वो कचरा नहीं उठाती। दुकान सुबह 9 बजे खुलती है। द स्टोर ओपन्स एट 9 AM। द स्टोर ओपन्स एट 9 AM। अच्छा, जो परमानेंट सिचुएशंस होती हैं उसके लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं। मसलन वो एक छोटे से फ्लैट में रहती है। She lives in a small apartment. She lives in a small apartment. अब she की वजह से आगे हमने live के साथ s का इजाफा किया। वो अस्पताल में नर्स के तौर पर काम करती हैं। They work as nurses at the hospital. They subject है, work is the first form of the verb. They work as nurses at the hospital. जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, यानी ये परमानेंट एक सूरत हाल है कि जमीन जो है मुसलसल सूरज के गिर्द घूम रही है। The earth orbits the sun. The earth orbits the sun. Habitual characteristics के लिए भी हम present indefinite tense इस्तेमाल करते हैं। और habitual characteristics यानी जो हमारे अतवार हैं, तौर तरीके हैं,
आदत है जिसके अंदर शामिल है, उसके लिए भी हम यही टेंस इस्तेमाल करते हैं। मसलन वो हमेशा लाल टोपी पहनता है, यानी उसकी ये हैबिट है, उसका ये ख़ास एक खसूसियत है, तो ही ऑलवेज वियर्स अ रेड कैप। ही सब्जेक्ट है, ऑलवेज एडवर्ब है, जबकि वियर्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बेस फॉर्म है, और रेड कैप ऑब्जेक्ट है, तो ही ऑलवेज वियर्स अ रेड कैप। वो फर अंग्रेजी बोलती है। शी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, शी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली, शी सब्जेक्ट था, और स्पीक्स जो है वो शी की वजह से एस का इजाफा किया हुआ है, थर्ड पर्सन सिंगुलर की वजह से। वो पार्क में जाने का शौक रखते हैं, दे लव गोइंग टू द पार्क, दे लव गोइंग टू द पार्क। इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्शंस की बात हो तो भी हम यही टेंस इस्तेमाल करते हैं। मसलन आप दरवाज़ा बंद करो, यू लॉक द डोर, यू लॉक द डोर। अच्छा, अमूमन हम आदमी चूंकि इंस्ट्रक्शन हम उस बंदे को देते हैं जो बंदा हमारे सामने होता है, और हम उसमें यू यानी जो सब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन समटाइम्स डायरेक्शंस देते वक्त हम यू इस्तेमाल कर भी सकते हैं, और उसके बाद यू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो लगाते हैं, लॉक बेस फॉर्म ही आएगी। आप चाबियां पकड़ो, यू ग्रैब द कीज, यू ग्रैब द कीज। ग्रैब का मतलब पकड़ना होता है, और कीज चाबियों को कहते हैं। सबसे पहले तुम अंडे तोड़ो, यानी आप किसी को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि जी सबसे पहले आप अंडे तोड़ो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू ब्रेक द एग्स, फर्स्ट ऑफ ऑल यू ब्रेक द एग्स। यानी जब भी किसी को इंस्ट्रक्शंस देनी है या डायरेक्शंस बतानी है तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, और आप इसी टेंस का इस्तेमाल करेंगे। डिस्क्राइबिंग अ सीन, यानी अगर किसी वक्त आपने कोई मंजर कशी करनी है तो भी आप इसी टेंस का सहारा लेंगे। मसलन वो खिड़की को खोलता है, ही ओपन्स द विंडो, ही ओपन्स द विंडो। वो कुर्सी पर बैठता है, ही सिट्स इन द चेयर, ही सिट्स इन द चेयर। एक आदमी कमरे में दाखिल होता है, A man enters the room, a man enters the room। चूंकि इन तीनों सेंटेंसेस के अंदर थर्ड पर्सन सिंगुलर इस्तेमाल हुआ है, इसलिए हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का इजाफा किया हुआ है। स्पोर्ट्स कमेंट्रीज एंड ब्रॉडकास्ट, यानी ये जो स्पोर्ट्स कमेंट्री होती है उसके लिए भी यही टेंस इस्तेमाल होता है। मसलन बल्लेबाज छक्का मारता है, द बैट्समैन हिट्स द बॉल फॉर अ सिक्स, द बैट्समैन हिट्स द बॉल फॉर अ सिक्स। गोलकीपर गोल को बचाता है, the goalkeeper saves the goal, the goalkeeper saves the goal। खबर निगार नई खबरें रिपोर्ट करता है, the news anchor reports breaking news, the news anchor reports breaking news। तो आपने देखा कि इन तमाम सेंटेंसेस के अंदर सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर था, इसलिए हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का इजाफा किया हुआ है। अगर ओपिनियन की बात हो या थॉट्स का इजहार करना हो या फीलिंग्स का इजहार करना हो तो भी हम यही टेंस इस्तेमाल करते हैं। मसलन मैं मेहरबानी पर एतकाद रखता हूं, आई बिलीव इन काइंडनेस, आई बिलीव इन काइंडनेस। उन्हें चॉकलेट आइसक्रीम ज्यादा पसंद है, दे प्रेफर चॉकलेट आइसक्रीम, दे प्रेफर चॉकलेट आइसक्रीम। उनके ख्याल में पिज्जा बहुत मजेदार होता है, दे थिंक पिज्जा इज डिलीशियस, दे थिंक पिज्जा इज डिलीशियस। अब देखिए कि यहाँ पर पहले जुमले में हमने फर्स्ट पर्सन यूज किया, आई बिलीव, तो इधर एस या एस का इजाफा नहीं किया। नेक्स्ट टू सेंटेंसेस जो हैं जैसे दे प्रेफर या दे थिंक, थर्ड पर्सन प्लूरल का है, इसलिए हमने वर्ब की सिर्फ बेस फॉर्म यूज किया है और इनके साथ एस या एस का इजाफा नहीं किया। डिस्क्राइबिंग लॉ ऑफ नेचर, यानी जो लॉ ऑफ नेचर है अगर आपने उसको डिस्क्राइब करना हो तो भी आप इसी टेंस का इस्तेमाल करते हैं। मसलन गर्मी से बर्फ पिघलती है, हीट मेल्ट्स आइस, हीट मेल्ट्स आइस, यानी ये लॉ ऑफ नेचर है कि अगर बहुत ज्यादा गर्मी हो तो बर्फ पिघल जाएगी। पानी सिफर से नीचे जम जाता है, वाटर फ्रीजेस बिलो जीरो, वाटर फ्रीजेस बिलो जीरो। पौधे धूप और पानी के बगैर मर जाते हैं, प्लांट्स डाई विदाउट सनलाइट एंड वाटर, प्लांट्स डाई विदाउट सनलाइट एंड वाटर। अगर जुमले में व्हेन और अनटिल का इस्तेमाल करना हो तो भी आप इसी टेंस को इस्तेमाल करेंगे। मसलन जब मौसम खूबसूरत होता है तो मैं पैदल चलता हूं, आई वॉक व्हेन इट्स नाइस, आई वॉक व्हेन इट्स नाइस। वो कामयाबी तक कोशिश करता है, ही कीप्स ट्राइंग अंटिल ही सक्सीड्स, ही कीप्स ट्राइंग अंटिल ही सक्सीड्स। वो रात तक क्रिकेट खेलते हैं, दे प्ले क्रिकेट अंटिल नाइट, दे प्ले क्रिकेट अंटिल नाइट। अच्छा, यहां मैं आपको एक पॉइंट और क्लियर करता चलूं कि ये जो टाइम एक्सप्रेशंस होते हैं, जैसे ये व्हेन और अंटिल भी टाइम एक्सप्रेशंस हैं, इसके अलावा अगर दिस इवनिंग की बात हो या एवरी डे की बात हो या ट्वाइस थ्राइस अ मंथ की बात हो
या सम टाइम्स की बात हो या एज सून एज की बात हो तो भी हम यही टेंस इस्तेमाल करते हैं। यानी टाइम एक्सप्रेशंस के साथ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल होता है। फॉर कंडीशनल सेंटेंसेस यानी जो शर्तिये जुमले होते हैं उनके लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। मसलन अगर आप बहुत ज़्यादा खाते हैं तो आपका वज़न बढ़ता है। इफ़ यू ईट टू मच यू गेन वेट। इफ़ यू ईट टू मच यू गेन वेट। तो आपने देखा कि इफ़ क्लास के अंदर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, सब्जेक्ट यू के बाद हमने ईट का इस्तेमाल किया, और सेकंड क्लास के अंदर भी यू के बाद गेन यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की है। अगर बारिश होती है तो ज़मीन गीली हो जाती है। इफ़ इट रेन्स द ग्राउंड गेट्स वेट। इफ़ इट रेन्स यानी इट के बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की, द ग्राउंड गेट्स वेट, ज़मीन गीली हो जाती है, इसमें भी ग्राउंड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की है। अगर आप बटन दबाते हैं तो मशीन चलती है। इफ़ यू प्रेस द बटन द मशीन स्टार्ट्स। इफ़ यू प्रेस द बटन द मशीन स्टार्ट्स। कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर यूज होते हैं, उनको हम प्रोग्रेसिव में यूज नहीं करते, यानी कंटिन्यूस में यूज नहीं करते। यानी वर्ब्स विच आर नॉट यूज्ड इन प्रोग्रेसिव, उनके लिए हम यही टेंस यूज करेंगे। वो चावल पसंद करता है, ही लाइक्स राइस। अच्छा, कभी भी इस तरह नहीं होता ही इज लाइकिंग राइस, ही लाइक्स राइस, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होगा। अच्छा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। अहमद को शक्कर चाहिए, अहमद वांट्स शुगर। अहमद वांट्स शुगर। पापा मुझसे मोहब्बत करते हैं, पापा लव्स मी। पापा लव्स मी। अच्छा, जैसा कि आपने देखा है कि इनमें हमने लाइक्स, वांट्स और लव्स का इस्तेमाल किया। इस तरह के कुछ और वर्ब्स भी हैं जो हमेशा सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, ये जो अहमद को शक्कर चाहिए, अहमद वांट्स शुगर, एक्चुअली शुगर को उर्दू में हम शक्कर ही कहते हैं और चीनी भी कहते हैं, एक ही बात है, शक्कर या चीनी। इससे पहले कि मैं ये वीडियो को मुकम्मल करूं, मैं दोबारा मुख्तसरन एक बात कहूँगा कि ये जो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा है, जिसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं, इस सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए उर्दू में सिर्फ एक बात ज़हन में रखें, ता है, ती है। अगर किसी भी जुमले में यानी मामूल ज़ाहिर होता है, रूटीन ज़ाहिर होती है, तो उसके लिए आप ये टेंस इस्तेमाल करेंगे। और दूसरी अहम बात यह है कि आपने सब्जेक्ट के बाद वर्ब की बेस फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। लेकिन अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो उसके साथ उसमें हमने वर्ब के साथ एस ई एस का इजाफा लाजमी करना होता है। सो आई थिंक दैट्स एनफ फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। विश यू बेस्ट ऑफ लक। टेक केयर। गुड बाय फॉर नाउ।